क्या नेपाल में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के लिए जेनजी आंदोलन शुरू हो चुका है? क्या जिस जेनजी आंदोलन ने बालन शाह को सत्ता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अब वही आंदोलन उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है? क्या नेपाल में एक और राजनीतिक भूचाल आने वाला है? और ऐसा क्या हुआ कि चंद महीनों में ही जेनजी आंदोलन से सत्ता के शिखर तक पहुंची सरकार से नेपाल के जेनजीज का मोह भंग हो गया और एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा? नेपाल की राजधानी काठमांडू इन दिनों एक बार फिर सुलग गई है। सड़कों पर हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि महज 3 दिनों के भीतर 3 युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश कर डाली। इनमें से 2 युवाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बता दें, नेपाल में जेनजी आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी काठमांडू में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए थे। सितंबर 2025 में हुआ जेनजी आंदोलन इतना बड़ा था कि जिसने देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद भी समय समय पर काठमांडू में युवा सरकार से अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरते रहे। सितंबर 2025 के बाद मार्च 2026 में भी जेनजी ने जांच रिपोर्ट और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अब जुलाई 2026 में रोजगार, महंगाई और सरकारी फैसलों के विरोध में एक बार फिर युवा सड़कों पर है। प्रदर्शनकारी युवाओं का आरोप है कि सरकार रोजगार, महंगाई और उनके भविष्य को लेकर सिर्फ वादे पर वादे कर रही है, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी ओर झुग्गी बस्तियों और भूमिहीन परिवारों को बिना पर्याप्त पुनर्वास के हटाने की कार्रवाई ने लोगों की नाराजगी को और भड़का दिया है। अर्थात युवाओं का आरोप है कि सरकार जो निर्णय ले रही है, उनमें नेपाली जनता की समस्याओं और सहूलियतों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि अब प्रदर्शनकारी सीधे प्रधानमंत्री बालन शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि युवाओं के निशाने पर आखिर बालन शाह ही क्यों? दरअसल बालन शाह की राजनीति की कहानी बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग नहीं है। वे किसी पारंपरिक राजनीतिक परिवार से नहीं आए। एक रैपर, इंजीनियर और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज के रूप में उन्होंने युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। 2022 में काठमांडू के मेयर बनने के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई, शहर को व्यवस्थित करने की पहल और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख ने उन्हें युवाओं का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया। फिर आया 2025 का जेनजी आंदोलन। तत्कालीन नेपाल की अस्थिर सरकारों और उनके शासन में नेपाल की बदहाल स्थिति से उपजे इस आंदोलन ने नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। पुराने राजनीतिक दलों और वहां के शासन तंत्र के खिलाफ उठी युवाओं अर्थात जेनजी की आवाज ने देश के पूरे शासन तंत्र और राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ कर रख दिया। इसी आंदोलन से सुर्खियों में आए और युवाओं के लिए उम्मीद का किरण बनकर उठे बालन शाह की पार्टी को 2026 में हुए आम चुनाव में बड़ी सफलता मिली और वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद तस्वीर बदलती नजर आने लगी। जिन युवाओं ने बदलाव की उम्मीद में उन्हें चुना था, वही अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे? बेरोजगारी क्यों कम नहीं हो रही है? महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं दिख रहा? और गरीबों को बिना इंतजाम बेघर करने जैसी कार्रवाई क्यों हो रही है? यही सवाल अब विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। तो क्या इन प्रदर्शनों से बालन शाह की सरकार गिर जाएगी? नहीं, फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि किसी भी देश में सामान्य परिस्थितियों में किसी भी सरकार का भविष्य सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन से नहीं, बल्कि संसद में उसके बहुमत और राजनीतिक समर्थन से तय होता है। केवल विरोध प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर यह आंदोलन और तेज होता है, विपक्ष खुलकर इसके साथ खड़ा हो जाता है और संसद के भीतर सरकार का समर्थन कमजोर पड़ने लगता है, तो बालन शाह की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। साथ ही ऐसे हालात में उन पर इस्तीफे का राजनीतिक दबाव भी बन सकता है। यानी फिलहाल सरकार पर तत्काल संकट की घोषणा करना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। असल में नेपाल की सड़कों पर दिख रहा यह गुस्सा सिर्फ किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, यह उस पीढ़ी की बेचैनी है जिसने बदलाव का सपना देखा था और अब उसी बदलाव का हिसाब मांग रही है। इसलिए आने वाले दिन बालन शाह के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।
अब या तो उन्हें जेनजी और नेपाल की जनता से किए गए अपने वादों पर तेजी से काम करना होगा, अथवा ऐसा करने में हो रहे विलंब और उनके कारणों को जनता के बीच स्पष्ट रूप से बताना होगा। ऐसा न कर सकने की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जेनजी का बनाया हुआ नेता अब जेनजी के गुस्से का सबसे बड़ा शिकार बन जाएगा? क्या नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, या वे एक बार फिर युवाओं का भरोसा जीत पाने में कामयाब